हे एवरीवन, जैसा कि आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमको फर्स्ट सेम में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो आज हम ये सारी बुक्स लेके आ गए हैं। सबसे मैंने कलेक्ट की है, कुछ लाइब्रेरी से कलेक्ट की, जो आपके कमेंट आ रहे थे उसकी रिगार्डिंग मैंने बुक कलेक्ट की। तो आज हम देखेंगे कौन सी बुक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी चाहिए हमको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जैसे कि अगर हम बुक की बात करें तो वो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है रेडियोलॉजी में, ताकि हम जो अपने कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर कर सकें। और हम बुक की बात करेंगे तो हम इसमें एनाटॉमी, फिजियो और रेडियो की बात करेंगे। ठीक है, बेसिक कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप कोई भी रैंडम बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें वन ऑफ द बेस्ट राइटर की बुक उठाई है हमने। ठीक है, बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनके पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मेडिकल इथिक्स हो गया, फिर पेशेंट केयर हो गया, ये सारी, और इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज के हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो 7 सब्जेक्ट्स हैं जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोर सब्जेक्ट। बेसिकली कोर सब्जेक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हमको फर्स्ट सेम में पढ़नी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले हम एनाटॉमी और फिजियो की बात करते हैं, तो जिसमें हमको जो होने वाली है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय पीआर असलता। ये बेस्ट बुक है रेडियोलॉजी में। इसमें जो भी है काफी चैप्टर्स वो काफी अच्छे से दे रखे हैं विद डायग्राम, फ्लो डायग्राम, उनको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। हमको कहीं पे और भी मतलब अच्छे से और कहीं पे नहीं भटकना पड़ेगा, सारे टॉपिक हमको इसी में मिल जाएंगे। फिर हम बात करेंगे इसमें जो न्यूरो एनाटॉमी में है। न्यूरो एनाटॉमी में रेडियो में अच्छे से काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें काफी डिटेल में आती हैं। अब जैसे न्यूरो एनाटॉमी में हो गया तो उसमें सीएनएस, पीएनएस और ये सारी चीजें, क्रेनियल नर्व हो गया, ये सारे चीज के सप्लाईज हो गए। और फिर इस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये सारी नर्व सप्लाई, और फिर ब्रेन जो भी हैं ब्रेन के पार्ट्स हो गए। ये सारी चीजें रेडियोलॉजी में, खासकर रेडियोलॉजी में काफी डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में भी काम आएगा। मीन सिटी में, बेसिकली बेस सिटी में काफी अच्छे से काम आएगा, क्योंकि वहाँ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी काफी अच्छे से पढ़नी पड़ती है। एक बीएससी रेडियोलॉजी स्टूडेंट को जो न्यूरो एनाटॉमी वो काफी अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक वन ऑफ द बेस्ट बुक की बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है बीडी चौरसिया। ठीक है, ये 4th वॉल्यूम है जो है न्यूरो एनाटॉमी। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी एनाटॉमी फिजियो के जो अदर टॉपिक है आप वो इस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बाकी रिवीजन के लिए आप ये हैंडबुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हैंडबुक हम इसका भी पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, बाकी सिलेबस, ये जो सिलेबस है वो 11th और 12th का मतलब सेम है। 11th 12th का जो बेसिक सिलेबस है वो सेम है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम 11th 12th का पढ़ सकते हैं, कि मतलब 11th 12th बेसिक पढ़ लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। आपको आने वाले टाइम में फिर आपको फिर से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब वो हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जो रहेंगे जो रिलेट करके पढ़ने रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं जो स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए पढ़ लेते हैं। तो पहला उसमें की मतलब 11th 12th का जो भी वो ना पढ़े, एक मतलब जो डिटेल है उसको पढ़ें। ठीक है, इन सब बुकों से पढ़ें, एनसीईआरटी से ना पढ़ें। ठीक है, ताकि ये फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे सेकंड सेम में। फिर खासकर चैट जीपीटी का यूज ना करें। इनफैक्ट अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले टाइम में फिर मीन्स जो सेकंड सेम थर्ड सेम होगा उसमें काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे थर्ड सेम हो गया तो रेडियोलॉजी में एनाटॉमी आप पढ़ चुके रहेंगे, फिर वहां एनाटॉमी नहीं होगी, फिर वहां एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको फिर से फर्स्ट सेम का सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी डिटेल में। तो फिर आपके पास उतना टाइम रहेगा, क्योंकि फिर क्लिनिकल पोस्टिंग की सारी चीजों में टाइम निकल जाता है। तो मेरी तो यही आपसे वो है, मेरा यही आपसे सजेशन है कि आप अभी जो फर्स्ट सेम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो इन सब बुकों का यूज करें। ठीक है, और एनसीईआरटी का यूज ना करें। एनसीईआरटी मतलब एक तरह से रीडिंग के लिए देख लिया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एक बार बेसिक क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो इन सब बुकों से या पीआर असलता बुक, ये सारी बुकों से क्लियर करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेसिक फिजिक्स की। बेसिक फिजिक्स ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, और इसमें हम बुक बात करेंगे कौन कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए। और हम इसमें वो बुक सजेस्ट करेंगे जो आप मतलब अभी पढ़ लेंगे तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट है वो काफी लंबे टाइम के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इनफैक्ट अगर आप कुछ टाइम बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अगर आप बैठते हैं तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेने पे तो फिर ये आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हम बुक की बात करते हैं जो कि है बेसिक रेडियोलॉजी फिजिक्स, जो कि के थाईलन जिसका राइटर है
ये बुक है, इस बुक की हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जो जो नए सिलेबस में दे रखा है। ठीक। फिर एक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के पास ये बुक तो होनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें काफी बेसिक से दिया रहता है और ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें कवर रहते हैं। और ये बुक ऐसा कि नहीं है कि ये फर्स्ट सेम में ही काम आएगी, ये बुक सेकंड सेम, थर्ड सेम में भी और फोर्थ सेम में, इनफैक्ट फोर्थ सेम में भी काम आती है। मैं खुद फोर्थ सेम में भी इस बुक को पढ़ता हूँ, कुछ कुछ टॉपिक इसमें से पढ़ता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें सीटी, एमआरआई, फिर कुछ डेक्सा भी दे रखा है और फिर अल्ट्रासाउंड की भी कुछ सारी चीजें, फिर फ्लोरो भी इसमें अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो ये बुक जरूरी खरीदें। ठीक, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाला है फॉर रेडियो फिजिक्स के लिए। फिर हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल साइंस फॉर टेक्नोलॉजिस्ट। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है और ये बुक और ये बुक दोनों के लिए हम कंपटीशन में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों बुक पढ़ लेते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ इस बुक की, तो इसका जो मतलब थ्योरी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें डायग्राम अच्छे से दे रखे हैं, विद एग्जांपल दे रखे हैं, सारी चीजें वेल एक्सप्लेन वे में दे रखी हैं। बाकी इसका भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। बाकी और भी कोई क्वेरी होती है बुक के रिलेटेड तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, बुक की तो बात होगी, अब हम बात करते हैं कि इन सब कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स मैं और हमारे साथ मिलके अर्जुन, ये हम दोनों मिलके अच्छे से पढ़ाएंगे और हम जो भी कंटेंट देंगे वो हम सब इस टॉपिक से देंगे, इस बुक से देंगे, जो भी अच्छे, ताकि जो इधर उधर की कंटेंट फिर मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और हम ताकि और इस बुक के हम सारे कंटेंट देंगे। ठीक है, ये दोनों बुक का। और फिर हम बात करते हैं रेडियोलॉजी की कोर सब्जेक्ट में, जो कि 16 सब्जेक्ट हैं टोटल। इसके हम बात करेंगे तो ये इस सारे सिलेबस के जो भी कंटेंट है हम उसको वीडियो 1 बाय 1 करके प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी ये जिसके जो जैसे कि हो गया सीटी, हो गया एक्सरे, हो गया एमआरआई, हो गया अल्ट्रासाउंड, हो गया डेक्सा, हो गया और कुछ कुछ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हो गया, फ्लोरोस्कोपी और जो स्पेशल प्रोसीजर है, ये सारी चीज के कंटेंट की वीडियो हम आपको 1 बाय 1 करके प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आपको इन सारी बुक की पीडीएफ दे सकें और आने वाले जो भी टाइम में अपडेट हो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें।